ये जय जिनेंद्र सनु जी। जय जिनेंद्र। आज हम अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पढ़ेंगे। नौवा गुणस्थान है। नवा गुणस्थान। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। आज 9वां दिन 10 लक्षण जी का और हमारा भी 9वां गुणस्थान। तो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान हमें पढ़ना है आज। हम अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर जी की जय करते हुए आगे बढ़ते हैं। भिन्न समय वर्ती जीवों के भावों में न सदृशता, एक समय वर्ती जीवों के भावों में ही सदृशता। ध्यान अग्नि की ज्वालाओं से वेद कर्म सब जल जाता, अनिवृत्ति इस गुण स्थान की महिमा कह मन हर्षाता। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान किसे कहते हैं? अ मतलब नहीं, निर्वृत्ति मतलब भेद, करण मतलब परिणाम। जहाँ परिणामों में कोई भेद नहीं होता, जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। तो अनिवृत्तिकरण मतलब अ मतलब नहीं, निवृत्ति मतलब भेद, करण मतलब परिणाम। मतलब परिणामों में कोई भेद नहीं, सबके परिणाम समान। समयवर्ती समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान, उसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। मान लो अज्यूम करो, क्या अज्यूम करना है हमें कि प्रथम द्वितीय आदि समय में 1020 और 1150 डिग्री के परिणाम है। तो प्रथम समयवर्ती जितने भी मुनिराज होंगे उन सभी के परिणाम 1020 होंगे। मतलब प्रथम समय में 1020 और द्वितीय समय में 1150 परिणाम है। तो क्या होगा? प्रथम समयवर्ती के सारे मुनिराज के परिणाम 1020 डिग्री के होंगे और दूसरे समयवर्ती जीवों भी जितने भी मुनिराज होंगे उन सभी के परिणाम 1150 डिग्री के होंगे। अब तीसरे समयवर्ती जीव जितने भी मुनिराज होंगे उनका क्या? उनका 1275 डिग्री के परिणाम होंगे। चौथे समय जितने भी मुनिराज होंगे 1400 डिग्री के परिणाम होंगे। अर्थात प्रत्येक समय में रहने वाले जितने भी मुनिराज होंगे सबके परिणाम समान होंगे। तो इसका जैसे नाम है अनिवृत्तिकरण, मतलब निवृत्ति मतलब भेद, अ मतलब नहीं, मतलब क्या? परिणाम में भेद नहीं। एक समयवर्ती जितने भी मुनिराज है उनके परिणाम एक जैसे होंगे। बहुत आसान है, पहुंचना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत आसान है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान की क्या क्या विशेषताएं हैं? चारित्र मोहिनी की 20 प्रकृति का उपशम या क्षय होता है। कौन कौन सी 20? 7 प्रकृतियां तो पहले ही चली गई थी हमारी चौथे गुणस्थान में, उसके बाद 5वें गुणस्थान में फिर से 4 गई, 6ठे गुणस्थान में फिर से 4 गई। इस तरह से यहाँ आते आते 20 प्रकृति का उपशम या क्षय हो गया। इस गुणस्थान में संजिलन कसाय का मंद उदय होता है। क्या होता है? संजिलन कसाय का मंद उदय।
इस गुणस्थान में नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य, इन 6 प्रकृतियों का उपसमया 6 होता है। किसका किसका? नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य आदि इन 6 प्रकृतियों का उपसमया 6 इस गुणस्थान में जाके हो जाता है। द्वितीय उपसम या छायिक सम्यक में से यहाँ एक सम्यक तो होता है, क्या तो द्वितीय उपसम होगा, क्या छायिक? 6 कौन सा बताया आपने? स्त्री, पुरुष, नपुंसक, रति हास्य, और हास्य, हास्य, रति, रति, अरति। हास्य, अरति। हाँ, हाँ ठीक। ये 6 अपनी चली गई। अच्छा, हाँ द्वितीयोपशम या छायिक सम्यक्त में से यहाँ एक सम्यक्त तो होता है। 90 गुणस्थान के 90 भाग में 6 भाग सवेद भाग कहलाता है और 3 भाग अवेद भाग कहलाता है। स मतलब 60 और अ मतलब उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, नहीं मतलब उसको बात कर दीजिए। 90 गुणस्थान में अपूर्व स्पर्धक, पूर्व स्पर्धक, बादर, कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि रूप क्रियाएं होती है, जैसे कि हल्दी की गांठ को कूटना, पीसना और महीन करना। इस गुणस्थान में आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण स्थिति, कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होता है। अब यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? 10वें गुणस्थान में जा सकते हैं और अगर गिरा तो 8वें में आ सकते हैं। 90 से अगर आगे बढ़ा तो 10वें में जाएगा और गिरा तो 8वें में आएगा। और यदि किसी उपसम अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती मुनिराज का आयु का क्षय हो जावे तो विग्रह गति के प्रथम समय से नियम से चतुर्थ गुणस्थान में जाके गिरेगा। अब 90 गुणस्थान में कहां से आ सकते हैं? 8वें और 10वें से। 90 गुणस्थान का काल एक समय, जगन्य काल एक समय, जो उपसम 90 गुणस्थान में एक समय रहे और आयु का क्षय हो जावे तो उनसे एक समय जगन्य काल होता है। और उत्कृष्ट काल कितना होता है इसका? अंतर्मुहूर्त का। क्या भरत, ऐरावत, विदेहादि क्षेत्र में स्थित 90 गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के परिणामों में समानता पाई जाती है? क्या भरत, ऐरावत, विदेहादि क्षेत्र में स्थित 90 गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के परिणामों में समानता पाई जाती है? किसी भी क्षेत्र के मुनिराज क्यों न हो, भरत क्षेत्र के हैं या विदेह क्षेत्र के हैं, 90 गुणस्थान के प्रथम समय में सभी के परिणाम समान होंगे। अब आप बोलोगे कि भरत क्षेत्र में जो मुनिराज है वो 90 गुणस्थान के प्रथम भाग में है और विदेह क्षेत्र के मुनिराज भी 90 गुणस्थान के प्रथम भाग में है, तो दोनों के भावों में क्या समानता पाई जाएगी? यस, 100% सेम होंगे उनके परिणाम। इसी तरह द्वितीयादि समय में सभी के परिणाम समान होंगे, चाहे वो भरत क्षेत्र में हो चाहे वो विदेह क्षेत्र में हो। 90 गुणस्थान में समान समय में स्थित मुनिराजों के परिणाम समान होते हैं, परंतु शरीर की अवगाना, आयु आदि समान होना अनिवार्य नहीं है। क्या समान है और क्या समान नहीं है? समान उनके परिणाम है, लेकिन उनके आयु और अवगाना, अवगाना किसे बोलते हैं? जैसे आदिनाथ प्रभु 500 धनुष जब वो सिद्ध बने थे, उस समय वो लास्ट जो ध्यान कर रहे थे उस समय जितनी अवगाहना उनकी थी, सिद्धालय में जाकर के वो उतनी ही जगह की अवगाहना वो लोग लेते हैं। महावीर भगवान कितने छोटे हाइट के, आदिनाथ भगवान कितने विशाल हाइट के, तो सिद्धालय में भी वैसी अवगाहना उनकी होती है। आयु, आदिनाथ भगवान की आयु पूर्व कोटि की, महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष। कितना अंतर। तो वो सिद्धालय में भी उतनी ही उनकी हाइट रहती है? हाँ, वो जगह जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना, तो हमको जितनी जगह वो वहां घेरेंगे, अवगाहना जितनी रहेगी उतनी ही जगह वहां पे उनको। सिद्धालय में भी। हाँ, ऐसा ही। तो आदिनाथ प्रभु का एकदम विशाल का है और महावीर भगवान छोटे महावीर थे। भगवान का छोटा।
यह हमारा नौवा गुण स्थान है। इसका नाम से अनिवृत्तिकरण, करण मतलब परिणाम, निवृत्ति मतलब हित और मतलब नहीं, तो समान परिणाम वाले होते हैं, एक समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, लेकिन इनके आयु में समानता नहीं होती। परिणामों में, चाहे वो विदेश क्षेत्र में हो, चाहे भरत क्षेत्र में हो, 90 गुण स्थान के प्रथम समय में सारे मुनिराज के एक ही परिणाम होंगे, और यहाँ से 10वें में जाएंगे या फिर 8वें में जाएंगे। तो 9वां गुण स्थान संपूर्ण हुआ। बहुत इजी है समझने के लिए, जाने के लिए बहुत हार्ड है। अब जल्दी से नहीं छा रहा था फटाफट। एकदम 10 लक्षण जी जब खत्म होती है ना, तो भावों की विशुद्धि बहुत बढ़ जाती है लोगों की। लोग इतना अंतरंग और बहिरंग तप कर डालते हैं। आज जैसे क्या दिवस है, आकिंचन दिवस, 24 तरह के परिग्रह को छोड़ने का दिवस। तब सभी के भाव की विशुद्धि बढ़ेगी जैसे जैसे, वैसे मोक्ष का मार्ग निकट आता जाएगा। तो अब हम समझ गए हैं 9वां गुण स्थान। जनवानी स्तुति करेंगे सीमा दीदी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो। ये जिनवानी भारती कोई जो दिन रहे, सो तेरा चरना कहे, सो पावे सुख जय। देवलो द्वासंग जिनवानी माता की जय। अब सोनू जी अपने 2 दिन तो क्लास होगी नहीं।